Hello everyone, welcome back to my channel. It is me Prapti Prabhakar, and today in this video I'm going to tell you about some mistakes that I made in my grade 9th or the lessons I learned from my grade 9th. तो ये वीडियो अगर आप एक 9th ग्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बिकॉज ये मिस्टेक्स से सीखने में मुझे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई 9th लग गई. सो आई एम गोना टेल यू ऑल दोज लेसन्स एंड मिस्टेक्स. सो द फर्स्ट वन इज़ लर्निंग स्टाइल. तो इसने मेरा होपफुली एग्ज़ाम तो नहीं बट हाँ कुछ टेस्ट्स एंड कुछ स्कूल में मेरी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम कर दी एंड थोड़ी सी मुझे डीमोटिवेट भी काफ़ी कर दिया. तो होता ये है कि मैं ग्रेड 9th में आई न्यू एंड मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा था वो ये था कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि पढ़ना कैसे है. कि कोई कह रहा है नोट्स बनाओ, कोई कह रहा है सेल्फ स्टडी लो, समझ ही नहीं लग रही पढ़ना क्या है. 8 तक तो ये था कुछ मिल गया, क्वेश्चन आंसर 4-10 होंगे, बस उसको पढ़ो एंड देन दैट्स इट. बट 9th में ऐसा था ही नहीं. बोल रहे हैं कि नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, बट स्टिल इट्स नॉट श्योर कि इसमें से आएगा, कुछ भी आ सकता है. तो ये चीज़ थी. तो मैंने अपनी मेरी एक एल्डर सिस्टर है तो मैंने उनको पूछा कि मैं कैसे पढूं, कि मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा. ने मुझे गाइड किया कि अब थोड़ा क्रैमिंग पोर्शन कम करो एंड बस चीज़ें समझो, दैट्स इट, ये उसने बोला. फिर मैंने भी रिकॉल किया कि वो कैसे पढ़ती थी, जब वो ग्रेड 9th में थी 10th में थी. तो वो सीरियसली बता रही हूँ क्या करती थी. जैसा इंग्लिश है यूट्यूब पे वन शॉट एंड ऑल होते हैं अवेलेबल, तो बस वो सुनती थी, चैप्टर समझा इन हिंदी एंड दैट्स इट, बस ख़त्म. अब खुद से जाके वो इंग्लिश बना लेगी एंड ग्रामर पोर्शन का तो इतना होता नहीं है. तो बस ये सेम फॉर पंजाबी, हिंदी उसको नहीं थी एंड एसएसटी एंड साइंस भी उसने कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ी नहीं. बस मुझे लगा कि अच्छा ऐसे पढ़ना है, अब 9th में हो गए ऐसे पढ़ना है. मुझे अपना लर्निंग स्टाइल नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था, क्योंकि बिकॉज 8 तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी आइडेंटिफाई करने की कि हमारा लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या है. तो मैंने आंख बंद करके बस उस पर कि वो करना शुरू कर दिया जो उसका लर्निंग स्टाइल है, मेरा नहीं. मैंने वही किया एंड लिटरली रिजल्ट्स बहुत ही गंदे आए. मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही थी. एकदम मोटिवेटेड नहीं थी मैं, एकदम कॉन्फिडेंट नहीं थी. जब मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा. मैं जस्ट क्योंकि मेरा लर्निंग स्टाइल नहीं है वो, तो मैं तो ऐसे पढ़ रही हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा लर्निंग स्टाइल नहीं है, वो उसका लर्निंग स्टाइल है. मुझे अपना लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना होगा. तो मैंने वही किया. थोड़ा टाइम लगा मुझे, हमें जैसे कि एक सेल्फ स्टडी मिली एसएसटी की, तो मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे. बहुत ज़्यादा लेंथी थे बट स्टिल कोई बात नहीं. मैंने कहा कि इसको नेक्स्ट स्टाइल ये था कि मैंने उसको एकदम अच्छे से क्रैम कर लेना है. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं लगी, बस मैंने रट लिया है, दैट्स इट. नो, मुझे वो चीज़ समझ लगी है. अगर कोई मुझे पूछता है कि इसमें क्या बता रहा है तो मैं सब बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है. बट मुझे होता है कि जो उसमें लिखा है ना, मैं उसे लर्न कर लूँ एकदम, देन ओनली आई फील कॉन्फिडेंट. ये मुझे लगता था एंड मेरा लर्निंग स्टाइल भी सीरियसली यही था. नो डाउट ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट वो मुझे कॉन्फिडेंट फील करा रही है ये चीज़ एंड मेरे लिए वर्क भी कर रही है. तो मुझे पता लग गया ये मेरा लर्निंग स्टाइल है एंड बस मैंने इस पर ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया. तो मुझे रिजल्ट्स भी मिले. सेकेंड थिंग है, ग्रेड 9th को एक एक्सपेरिमेंट क्लास की तरह लो. इसको ये मत समझो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कि इंपॉर्टेंट तो है, बट इसमें ये मत समझो कि इसके जो मार्क्स हैं वही आपके ग्रेड 10th के मार्क्स डिसाइड करेंगे. इसको एक एक्सपेरिमेंट क्लास लो. कि जितने भी स्टडी स्ट्रैटेजीज आपको पता है, जैसे कि एक होती है कि आपको 25 मिनट्स पढ़ना है देन 5 मिनट्स की ब्रेक, 25 मिनट्स पढ़ना है देन अगेन 5 मिनट्स की ब्रेक, ये एक स्टडी स्ट्रैटेजी है. तो ये चीज़ें जो हैं ये इसको ग्रेड 9th में यूज़ करो एंड पता करो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है, बट नहीं ये वाली मेरे लिए नहीं कर रही. तो ऐसे आपको अपना लर्निंग स्टाइल भी मिलेगा, आपको पता लगेगा कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है. तो ये चीज़ें पता करो. जैसे कि कोई बच्चा है जिसको कोचिंग जा रही है, ट्यूशन जा रहा है, तो वो वहाँ से अच्छे से चल पड़ा है, तो उसके मार्क्स भी वहाँ से आ रहे हैं अच्छे से पढ़ के.
बट कोई बच्चा है जो वन शॉट देख रहा है जस्ट यूट्यूब पे, या उसने ऑनलाइन बैचेस लिए उसके वहाँ से आ रही है मार्क्स, तो वो आप ग्रेड 9 में पता कर लो कि आपको भी वन शॉट्स एंड जस्ट यूट्यूब से पढ़ाई करके इनफ है आपके लिए, सिर्फ क्लास में पढ़ के इनफ है, या फिर आपको कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत है। ये चीज़ ग्रेड 9 में पता करो। या इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ें ट्राई करोगे कि मैं इंस्टाग्राम एंड स्टडी को मैनेज कर सकती हूँ या नहीं, नहीं, ये चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। जो स्टडी स्ट्रैटेजीज है मैं वो कह रही हूँ, उससे ट्राई करो, जितनी भी आपके पास है सब ट्राई कर लो। ग्रेड 9th में ही पता लग जाए कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि हम ग्रेड 10th में वो चीज़ें ना करें। बिकॉज ग्रेड 9th आपको ग्रेड 10th के लिए ही प्रिपेयर कर रही होती है कि देख लो ग्रेड 10th में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, आपको ये करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम जो भी करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, आपने बहुत गलत नोट्स बना लिए कि उससे तो पढ़ के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं लग रहा, अगर आप 2-3 दिन बाद पढ़ रहे हो, मतलब एकदम वेस्ट है वो, तो भी वो वेस्ट नहीं गए हैं। आपको पता लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ की हुई है कि नहीं ये ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं, मुझे ऐसे दूसरी तरीके से नोट्स बनाने हैं। आप दोबारा बनाओगे वो सही बन जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा हाँ ये एक अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का, और मैं ग्रेड 10th में भी ऐसे नोट्स बनाऊंगी। एंड आपको ऐसी चीज़ें पता लगती रहेंगी, तो जो भी हम कर रहे हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। या तो आपको पता लगेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, या फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है एंड आई एम गोना फॉलो दिस। तो रिमेंबर दिस। थर्ड पॉइंट जो मैं कहूँगी वो ये है कि एक सेल्फ स्टडी लो, चाहे वो साइंस की हो, एसएसटी की हो। लाइक मुझे स्कूल से मिली थी एंड इट वाज एसएसटी की सेल्फ स्टडी। तो उसका क्या रीज़न है, हम ग्रेड 8 तक जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलता है, या तो हमें 5 शॉर्ट मिल जाएंगे, 5 लॉन्ग, और वो भी क्या लेंथ होती है पता ही है। तो वो उसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो पार है, लर्निंग पार है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं की होती है। थोड़ी सी लाइक हमारे ब्रेन को आदत पड़ी हुई है थोड़ा थोड़ा पढ़ने की। ग्रेड 9 पे हमारे पास कितने सारा स्टडी मटेरियल है, कितना सब कुछ है पढ़ने को, पर हमारा ब्रेन को अडेप्ट करने में उस सिचुएशन में कि इतना सारा पढ़ना हमें लर्न करना है, वो ब्रेन नहीं इतनी जल्दी कर पाता। नो डाउट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल जैसे कि मैं जब ग्रेड 9th में आई थी, तो जो हमारा चैप्टर 1 होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि बाकी 2 हिस्ट्री के चैप्टर से कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। तो सेल्फ स्टडी में भी मैंने जब उसे लर्न किया तो लिटरली मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मुझे 1 हफ्ता लग गया वो चैप्टर सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन को, हम सबके ब्रेन को वो आदत ही नहीं पड़ी होती है इतना सारा लर्न करने की। एंड वो जब हम इतना सारा एकदम से लर्न कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन अडेप्ट कर रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है वो सब कुछ लर्न करना। तो ये चीज़ हमें ग्रेड 9th में ही कर लेनी है। ये नहीं सेल्फ स्टडी को देख के एकदम डर गए कि नहीं ये तो 10th में ही करेंगे, नहीं, ये चीज़ 9th में ही करनी है, ताकि हमारे ब्रेन को अभी से आदत पड़े एंड ग्रेड 10th तक हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा रेडी हो जाए ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के लिए। एंड आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो स्टार्टिंग में आप 9th ग्रेड में पढ़ते आ रहे हो, लाइक 1-2 टर्म्स आपको लर्न करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे थोड़ा टाइम होता जाएगा 9th में, लाइक आपकी फाइनल टर्म आएगी, तब तक आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इस चीज़ में, एंड काफ़ी ज़्यादा लर्निंग पावर भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है एंड मैंने खुद देखी ये चीज़। सो ये आपकी कुछ स्टडी स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने खुद लाइक एक्सपीरियंस की अपनी 9th ग्रेड में, एंड मैंने आपको बता दी हैं। सो इन पे ज़रूर थोड़ा ध्यान देना एंड फोकस करना। सो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ग्रेड 9 एक अच्छी क्लास है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, बिकॉज थोड़ा सा नया होता है सब कुछ, तो थोड़ा हमें डर लगता है, पर डरने की कोई बात नहीं है। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे ग्रेड 9 ख़त्म हो गई, हमें भी बिल्कुल पता नहीं लगा, हमें लग रहा था कि अभी तो ग्रेड 9 चल रही थी, एकदम ख़त्म कैसे हो गई, हम ग्रेड 10th में आ गए, विश्वास ही नहीं हो रहा। तो वैसे ही आपकी भी 9th बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसको एंजॉय करो एंड स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, अपना लर्निंग स्टाइल पता करो। And that's all for today. Thank you so much. Make sure you subscribe to my channel.